इस कार्य पटना के साहित्य सम्मेलन में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस को रक्तदान शिविर लगाकर मनाया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बांकीपुर विधायक नितिन नवीन मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में आपदा के इस समय में रक्त की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत के वर्तमान और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज है, जो कि अब 70 साल के हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर जिला मुंगेर के बीजेपी नेताओं ने एक अलग मिसाल पेश की है। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान अस्पताल के हर बेड तक पहुंचकर सभी भर्ती रोगियों को जरूरत की सामग्री पहुंचाई। सबसे पहले सुबह होते ही बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजीव मंडल, बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश जैन समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने एक साथ मिलकर कर्णचौड़ा, मां चंडिका स्थान मुंगेर, वासुदेवपुर में जाकर हवन और आरती के साथ ही गरीबों के बीच में राहत सामग्रियों का भी वितरण किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आज 70वां जन्मदिन है और यह सप्ताह जो है हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसी के तहत जो है आज सदर हॉस्पिटल मुंगेर में हम लोग जो है जरूरतमंद लोग जो भी हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उन सभी वार्डों में घूमकर उन लोग भी फल, बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण करें। एलजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। अभी तक 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दम भरने वाली लोजपा के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं। पार्टी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने 36 सीटों का फॉर्मूला रखा है। इसमें 20 सीटें पार्टी अपने पसंद की लेगी। सूरजभान के इस प्रस्ताव पर ना तो एनडीए की ओर से कोई टिप्पणी आई और न ही लोजपा ने कुछ कहा। सूरजभान सिंह का कहना है कि लोजपा 36 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को राजी नहीं होगी। इसको लेकर उन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया। उनके फॉर्मूले के तहत 123 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं। तो 20 सीटें अपनी पसंद की लेंगे। पूर्व सांसद सूरजभान ने साफ तौर पर कहा, एलजेपी 143 सीटों पर करेगी अपनी चुनावी तैयारी। 20 सीटें अपनी पसंद की लेंगे। पूर्व सांसद सूरजभान की तरफ से कहा गया, एलजेपी 36 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए राजी ही नहीं है। लगातार हम आपको एक खबर बता रहे हैं, 36 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। 143 सीटों का दम भरने वाली एलजेपी अब 36 का आंकड़ा लेकर आई है। 143 सीटों पर ही चुनाव की तैयारी एलजेपी की। सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। सर्वेश, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? फिर से क्वेश्चन दोहराएंगे। एलजेपी 36 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है। इस मामले को लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। ये 36 सीटों की ही बात आ रही है। पार्टी के बड़े नेता हैं सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह ने कहा है कि हमारी तैयारी चल रही है, 36 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनमें नेता के गुण नहीं है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। रामकृपाल यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करेगी। तेजस्वी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। नेता वो होता है जिसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की ताकत हो और वो लीड कर सके। सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया गया है, क्या कुछ जानकारी?
चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो तेजस्वी यादव के अंदर नेता के कोई गुण नहीं है, यह आरोप लगाया गया। चुनाव में कांग्रेस क्यों तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करेगी? नेता वो होता है जिसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता होती है। बीजेपी सांसद रामकृपाल ने तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव के अंदर नेता जैसे कोई गुण नहीं है, ये कहा गया। रामकृपाल यादव की तरफ से आरोप लगाए गए। चुनाव में कांग्रेस आखिरकार तेजस्वी यादव का नेतृत्व क्यों स्वीकार करेगी? नेता वो होता है जिसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता होती है। सर्वेश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, रामकृपाल यादव ने सवाल उठाए तेजस्वी के नेतृत्व पर, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर लगातार सवाल सभी दलों के नेताओं ने उठा रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि उनके अंदर नेतृत्व का क्षमता नहीं है, वो अपने सीनियर लीडरों को लेकर उनके पास ऐसी एबिलिटी नहीं है, को सीनियर नेताओं को लेकर आगे चले। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी लगातार घेर रही है तेजस्वी यादव को कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि अंदर खाने की जो नाराजगी है वो देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है पार्टी में। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीटों को लेकर मामला बढ़ रहा है, इन लोग महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इस तरह से इन्हीं मामलों को लेकर तेजस्वी के ऊपर सभी दल एग्रेसिव हैं। जी चलिए, बने रहे हमारे साथ। विधानसभा के चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। आपको बता दें, नीरज कुमार सिंह को बक्सर का एसपी बनाया गया, निताशा गुड़िया को आर्थिक अपराध इकाई में भेजा गया, उपेंद्र राम वर्मा को पश्चिम चंपारण का एसपी बनाया गया है, वहीं राकेश कुमार को मुजफ्फरपुर का नगर एसपी बना दिया गया है। सर्वेश बने हमारे साथ में। सर्वेश, क्या कुछ जानकारी आईपीएस अफसरों का तबादला? चलिए, फिर से संपर्क टूट गया है। तो चुनाव से ठीक पहले 4 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बक्सर के एसपी बदले गए हैं। निताशा गुड़िया को आर्थिक अपराध इकाई में भेजा गया है। नीरज कुमार सिंह को बक्सर का एसपी बनाया गया। चुनाव से पहले 4 आईपीएस अफसरों का तबादला। लगातार आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बक्सर के एसपी बदले गए। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में बुनियाद केंद्र पिपराही में मतदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का डीएम अवनीश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। डीएम ने दिव्यांगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान दिव्यांगों में काफी उत्साह देखा गया। बुजुर्ग को डीएम अवनीश कुमार सिंह ने अपने हाथों से मास्क पहनाया। जागरूकता कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को डीएम ने मास्क वितरण किए। महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए। तो शुरुआत है, अलग अलग भले हम ये रहें एक साथ हैं। ये तो डीडीसी साहब ने आपको विस्तार से बता ही दिया कि वोट देना क्यों जरूरी है। चुनाव में जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें भाग लेना क्यों जरूरी है। लेकिन अब आप इस प्रक्रिया में कैसे भाग लेंगे? तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हो और आपका कार्ड बना हुआ। वोटर लिस्ट में अगर आपको अपना नाम रजिस्टर नहीं है तो अभी भी समय है, अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। अपने बीएलओ को पकड़िए, नहीं अगर बीएलओ मिलता है तो ब्लॉक में जाइए। स्थानीय स्तर पर जहां भी आप रहते हैं, आपके परिवार के अन्य लोग होंगे, समाज के सदस्य होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, अन्य राजनीतिक लोग होंगे, उनसे आप बातचीत कीजिएगा तो लोग बता देंगे।
बिहार में चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। 25 वर्षों तक राजद के साथ रहे मुखिया संघ के अध्यक्ष और जेडीयू नेता अजय राय ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम राघोपुर में घर घर जाकर तेजस्वी की नाकामियों को गिनाएंगे। गौरतलब है कि अजय राय हाल ही में राजद को छोड़कर जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। उनके साथ में लालू यादव के बेहद करीबी रहे भोला राय ने भी राजद को छोड़ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार से हम लोगों ने जो विकास किए वे देख लीजिए। 7 निश्चय योजना से हर घर जल नल, पक्की सड़क, गरीबों महादलितों के लिए भी सड़क बनवाने का काम। तो वहीं सियासी गलियारों में अब टिकट को लेकर सीटों की बंटवारे पर हलचल मच चुकी है। चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सभी दल अपने सहयोगियों के साथ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एनडीए में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर गरजे। उनके बेचारों की बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। 15 साल से बेरोजगार हैं, तो सोच रहे हैं कि झूठ। चिराग पासवान जी कहते हैं उनसे, लेकिन वो मिलते तो नहीं मिलते तो जेपी सर से हैं। चिराग पासवान जी जो कहते हैं वो आपकी क्या राय है सर इसमें? पार्टी की जो सब लोग एनडीए जेडीयू से तेवर तल्ख हैं। बीजेपी बड़े भाई के रूप में रहेगी इस बार बिहार में? कोई गठबंधन में सब बराबर के भाई होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो विपक्ष जो बेरोजगारी दिवस मना रहा है, उनके बेचारों की बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। 15 साल से बेरोजगार हैं, तो सोच रहे हैं कि झूठ फैला करके कहीं हमारा रोजगार चल जाए, वही मना रहे हैं। वरना वो एक उदाहरण तो दे कि उनके समय में कितनों को रोजगार। बिहार सरकार के खान और भूतत्व मंत्री जो कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के विधायक भी हैं, अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव को लेकर गतिविधि बढ़ा रखी है उन्होंने। इस बीच मंत्री जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें खान और भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद कह रहे हैं कि जब से हम चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हुए हैं, तब से इस क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ा। अगर इस बार हम हारे तो फिर अकाल पड़ना तय है। जिसके बाद कैमूर जिले में राजनीति चरम पर आ गई है। लेकिन मंत्री जी अपने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में बातें भूल गए, जबकि मंत्री जी को उस गांव का नाम तक नहीं पता। मैंने इस बात को नहीं किया, कहा ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि जब से मैं जीतते आ रहा हूँ तब से इस क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ा। विरोधी लोग अगर इस बात को विखंडित करके बोल रहे हैं तो मैं किसी के मुंह पे ताला नहीं लगाया हूँ। लेकिन एक चीज़ पहले भी मैंने कुछ चीज़ को कहा था, आज भी मैं धड़ल्ले से कहता हूँ कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। भगवान के बस में भक्त नहीं होते, बल्कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। भक्त इतने सच्चे दिल से याचना कामना प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी विनती को स्वीकार करता है। इस आधार पर मैंने कहा, और यहाँ की जनता भी कहती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं जीता हूँ तब से अकाल पड़ा ही नहीं है। मैं दोहरा के कहता हूँ और धड़ल्ले। बहुत ही हास्यास्पद और निंदनीय बात बृजकिशोर बिंद ने कही है। एक तरह से अपरोक्ष रूप में बृजकिशोर बिंद जी आम आवाम को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जिस तरह से हमेशा भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति के तहत एक खास वर्ग को धमकाने के काम कर रही है, उसी तरह से हमारी भोली भाली आम आवाम जनता को ये धमकाने का काम कर रहे हैं बृजकिशोर। जिला न्यायालय परिसर में बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायमूर्ति के साथ में पटना उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्ति मौजूद रहे। मुख्य न्यायमूर्ति करोल द्वारा उद्घाटन किए जाने पर शिवहर न्यायालय परिसर में बनाए गए सजावटी शिलापट अनावरण और न्यायालय कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष भरत तिवारी द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं कि बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन हुआ है ई मोड से। मुख्य न्यायमूर्ति बिहार के द्वारा किया गया है और इसमें सभी लोग ई मोड से माननीय न्यायमूर्ति लोग उपस्थित थे।
और सारे के सारे जज साहब लोग बिहार के ई मोड से उपस्थित थे। इसमें यहाँ पर की जनता उपस्थित थी, यहाँ के कोर्ट कर्मचारी लोग भी उपस्थित थे और फिर इसका उद्घाटन हुआ। मुख्य चीज़ है कि इस कोर्ट के द्वारा बच्चों को अलग से न्याय देने की प्रक्रिया की। गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के करजरा पंचायत के बेलवे गांव के ग्रामीणों ने चुनाव आते ही वोट का बहिष्कार करके प्रदर्शन किया। विकास की रोशनी से कोसों दूर है करजरा पंचायत के बेलवे गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का तख्ती बैनर लेते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि विकास की रोशनी से ये गांव काफी पिछड़ा हुआ है। पिछले चुनाव में भी इस गांव के अधिकांश लोगों ने चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं निभाई थी। वोट बहिष्कार हमारे यहाँ कोई भी संपर्क रोड नहीं है, कोई भी मेन रोड से जो हमारा गांव का रोड है, ग्रामीण रोड है, वो जुड़ा हुआ नहीं है। लोग बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है, कई लोग मर गए, कई लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे मर गए, उनकी मौत हो गई, ले जा नहीं सके। बहुत सारी समस्याएं हैं, आने जाने में प्रॉब्लम है। हम लोग कहीं बरसात में कहीं नहीं जा पाते हैं बरसात के दिनों में। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में हम लोग ने वोट बहिष्कार किया था। इसके लेके हमने आवेदन भी दिया था जिलाधिकारी के पास और प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ तक कि मुआयना भी करने आए थे हमारे गांव में। फिर भी 1 साल हो गया, 1 साल के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। दे के जाते हैं कि हम आपको वोट देंगे, आप मेरा वोट दीजिए या करवाएंगे। अगले साल सब आए, वोट बहिष्कार करने के बाद लोकसभा में सब आए, बोले कि इस बार आपका सारा काम हो जाएगा। पर इस बार भी किसी ने आकर देखने तक नहीं आए और यहाँ पे पूरे गली से लेके पूरे एक भी इतना कचरा है कि आदमी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। नली करजरा पंचायत के बेलवे गांव में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ लोगों ने वोट बहिष्कार का मन बनाया था, जिससे आज इस विषय को लेकर इनसे आज हम मिलने आए हैं। और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के दौरा के दौरान पता चला कि बेलवे के गांव आज़ादी के बाद यहाँ सड़क नहीं आज तक बन पाया है। बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 1 साल पूर्व लोकसभा के चुनाव में जिला के एवं प्रखंड के तमाम वरीय पदाधिकारियों ने गांव के लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोग मतदान करें, अविलंब ही हम गांव में सड़क बनाने का काम करेंगे। लेकिन इस आश्वासन के 1 साल के बाद भी यह गांव सड़क से वंचित है। आप करजरा स्टेशन बगल में है, देख रहे होंगे कि जिस तरह से ग्रामवासी सड़क विहीन बन के रह गए हैं, जिस तरह से इनका दुख दर्द है। मधुबनी में बंद पड़े राजकीय और औषधालय को चालू करने की मुहिम जन आंदोलन के दूसरे दिन बाइक से जन जागरण रैली निकाली गई। दरअसल पिछले 4 महीने से युवाओं की मुहिम विभिन्न सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन ये मुहिम अब जमीनी स्तर पर आ चुकी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक यहाँ पूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया जाता, तब तक ये मुहिम अस्पताल नहीं तो वोट नहीं की तरह जारी रहेगी। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब जनता में असंतोष फैलता है, तब तब क्रांति होती है। और ये आज जो कुछ हो रहा है, बस उसी असंतोष का परिणाम है। हम लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वयं आश्वासन दे हम लोगों को, तभी हम लोग ये आंदोलन बंद करेंगे, नहीं तो निरंतर। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का समापन समारोह पटना के सदाकत आश्रम में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व दिल्ली के मंच से वर्चुअल महासम्मेलन को कांग्रेस के बिहार प्रभारी शतिक सिंह गोहिल और सचिव बिहार प्रभारी अजय कपूर ने किया। वहीं पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। समस्तीपुर जाने का मौका मिला है एज ए मंत्री, एज ए विधायक, क्योंकि डॉक्टर अशोक जब चुनाव लड़ते हैं तो इनका आमंत्रण आता है, समस्तीपुर जाते हैं। समस्तीपुर की धरती कांग्रेस के लिए एक मजबूत धरती। हमारे चंद्रवती ठाकुर वहां विधायक रहे थे। चंद्रवती जी, क्या आपका कहना ठीक है कि महागठबंधन में वो सीट मुझे लोगों की आवाज बनना वो कांग्रेस का काम है। हम वो विचारधारा से जुड़े हैं जहां कोई उस वक्त लालच नहीं थी कि कोई मंत्री बन जाएगा
कोई विधायक या कोई सांसद बनेगा। देश की आजादी की लड़ाई जब कांग्रेस लड़ रही थी, उस लड़ाई के बाद में बदले में कुछ मिलना नहीं था। नगर परिषद मुंगेर के जुबली बेल चौक पर बीजेपी नेता कृष्ण मंडल और बीजेपी नेताओं ने एक दिवसीय आमरण अनशन और भूख हड़ताल की। ये धरना नगर निगम के खिलाफ में घर घर जाकर होल्डिंग्स टैक्स वसूलने और निजी डॉक्टरों द्वारा मनमानी तरीके से फीस वसूल करके उचित इलाज नहीं करने के खिलाफ में किया गया। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे अध्यक्ष को पार्टी के वरीय नेता संजीव मंडल और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष लालमोहन महाराज ने जूस पिलाकर इनका अनशन तोड़वाया। मंडल जी को पूर्व जिलाध्यक्ष लालमोहन गुप्ता जी ने एवं भागलपुर के जो किसान मोर्चा के प्रभारी हैं उमाशंकर जी को भाजपा नेता संजीव मंडल ने वजह है कि मुंगेर में डॉक्टर के रंगदारी के कारण डॉक्टर जो है 1500 रुपया फीस लेते हैं, 1000 रुपया फीस लेते हैं, 1200 फीस लेते हैं, 700 रुपया फीस लेते हैं, लेकिन कोई लिखित नहीं उनके पास देने का। दूसरा नंबर है कि डॉक्टर के यहाँ जब जाता है तो ना आला लगाते हैं, ना छूते हैं, जैसे दो मुसहर को दूरी रखते हैं उस तरह से दूर से उससे बात करते हैं। अगर उसको लैट्रिन जांच, पेशाब जांच, ब्लड जांच, सभी पर जो है उसका कमीशन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पप्पू यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। साथ ही पप्पू यादव ने कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि एक बार लोजपा से गठबंधन करके बिहार को बचाने का कार्य करें। साथ ही लालू प्रसाद यादव से आग्रह किया कि एक बार बिहार बचाने के लिए किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएं। बिहार कैंची से ही आत्मनिर्भर बनेगा और बिहार कैंची से ही बलात्कारी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, माफिया से मुक्ति मिलेगी। दूसरा चीज, लालू जी से मैं एक अपील करना चाहता हूं और ये अपील मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लालू जी, आप हमेशा संकट में आपकी परीक्षा होती रही है, आप अपना परीक्षा देते रहे, बहुत बड़ी कुर्बानी हमेशा दी है। मैं आपसे बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए अपील करता हूं। मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है आपसे।